दोस्तों एक कोमल नाम की महिला होती है जिसकी उम्र वही महज 27 वर्ष होती है। कोमल की जब शादी हो जाती है तो वो अपनी ससुराल में ही रहने लगती है। उसका जो पति था जिसका नाम होता है राजवीर जो है अपने कंपनी से कुछ समय के लिए छुट्टी मांग करके घर आया था और उसके बाद जैसे ही उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तो वह जो है वापस अपनी जॉब के लिए चला जाता है परदेश यानी विदेश। इधर दोस्तों क्या था, जब कोमल घर में अकेली ही रह गई थी, घर में उसको रेख देख करने वाला कोई भी नहीं था, अचानक में एक दिन कोमल को राजवीर की याद सताने लगती है और उसी याद सताने में अचानक से जो है कोमल की तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो तुरंत जो है राजवीर को कॉल करती है और वो अपनी सारी स्थिति बताती है। फिर राजवीर भी वो सोचने पे मजबूर हो जाता कि आखिर इतने समय में इतने रात को आखिर हम किसको फ़ोन करें और कौन वहाँ पे उसकी जा कर के दवाई या इलाज उसके करा दे। राजवीर को तुरंत याद आता है क्यों ना मैं राजवीर जो है विक्रम को फ़ोन करता है और कहता है कि विक्रम, जो तेरी चाची हैं उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है और तू जा कर के अभी उनका जो है इलाज करा के डॉक्टर के पास जा कर के आ। जैसे ही ये बात जो है विक्रम सुनता है वो तुरंत जो है अपनी बाइक उठाता है और राजवीर के घर पहुंच जाता है और जब देखता है कि उसकी चाची की जो तबीयत है यानी कि कोमल की तबीयत है वो बहुत ही बुरी हालत थी उसके बहुत ही बुखार चढ़ा हुआ था। वह जब उसको उठा करके, क्योंकि कोमल की इतनी स्थिति नहीं हो रही थी कि वो जो है चल सके, राजवीर जो होता है वो भी हट्टा कट्टा दिखने में था, जिसकी उम्र होती है वही 19 से 20 वर्ष। राजवीर जो है अपनी चाची को बाहों में उठा करके, गोद में उठा करके और बाइक पे बिठा देता है और कहता है कि चाची, अब जो आप इस बाइक को अच्छे से पकड़े रहना और मुझे भी अच्छे से पकड़े रहना, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ जिससे आपके इलाज हो सके। राजवीर जो होता है डॉक्टर के पास जा करके और इलाज कराता है, उसके बाद में वापस अपनी चाची को उसी के घर में छोड़ देता है। उसकी चाची कहते हैं कि राजवीर, तूने आज हमारे साथ बहुत कुछ किया है। और फिर राजवीर कहता है चलिए कोई बात नहीं चाची। वो जो राजवीर होता है चाय नाश्ता करने के बाद में वो कहता है ठीक है चाची, मैं अब जा रहा हूँ अपने घर। वो तुरंत जो है उसकी चाची यानी कि जो कोमल नाम की महिला होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज तुमको जो है आज जाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी रात भी हो चुकी है और जो तुम यहाँ पे आज यहीं पे रुक जाओ। दोस्तों उस रात को वो जो कोमल नाम की महिला होती है राजवीर के साथ कुछ ऐसा खेल खेलने वाली होती है, यानी कि राजवीर से कुछ ऐसा काम करवाने वाली होती है कि दोस्तों आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या काम करवाने वाली। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आखिर जानते हैं कि मतलब कोमल जो होती है राजवीर से उस रात में क्या काम करवाने वाली होती है। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग ये वीडियो आखिर देख कहाँ से रहे। तो डायरेक्टली ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है सोनीपत की। सोनीपत में एक प्यारा सा छोटा सा शहर होता है, उसी शहर में ये जो कोमल नाम की लड़की रहा करती थी। कोमल जो है अब दो मतलब यानी कि उसका एक छोटा भाई था और कोमल अपने भाई से जो है बड़ी थी। उसके जो माता पिता होते हैं, क्योंकि कोमल जो है काफ़ी जवान हो चुकी थी, उस समय कोमल की उम्र वही हुई 24 वर्ष थी। कोमल के जो माता पिता थे वो यही चाहते थे क्यों ना मतलब अपनी लड़की की शादी जो है एक अच्छे से लड़के को ढूंढ ढांढ के इसकी शादी कर दिया जाए। वो जो है इधर उधर देखने लगते हैं और फिर जब पता चलता है कि उनके नज़र में एक गांव में किसी लोगों से बताते हैं कि भाई हमारी लड़की शादी करने की योग्य हो गई है, अगर आपके नज़र में कोई लड़का हो तो बताइएगा। जब गांव के लोग जो है ये पता इधर उधर बातचीत करते हैं तो उनके नज़र में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है राजवीर। दोस्तों राजवीर जो एक ऐसा लड़का था जिसके पास खेती तो थी ही, बट उसका मन खेती में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो घर का इकलौता ही था और उसके घर में जो है ना तो उसकी बहन थी और ना ही उसकी जो कोई भी परिवार का ज़्यादा नहीं था। उसके माता पिता वो भी
इस दुनिया से चल बसे। बट इधर जो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, यानी कि कोमल के जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिर जब घर में कोई नहीं है तो हमारी बेटी की ही राज चलेगी और किसी की भी नहीं चलेगी। जो इधर कोमल के जो माता पिता होते हैं वो राजवीर को देख करके उसकी शादी कर देते हैं। राजवीर के साथ जब शादी कर देते हैं, उधर क्या था, राजवीर के पास ज़मीन तो थी लेकिन राजवीर का खेती में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो जो है एक बड़े जैसे शहर में अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था। वह उस कंपनी का मैनेजर भी था। जब इस चीज़ को कोमल को मालूम हुआ कि लड़का अच्छा है और वहाँ का मैनेजर है कंपनी का, तो जो कोमल थी वो भी जो है शादी करने के लिए तैयार हो गई। उन दोनों की अच्छी से शादी हो जाती है। फिर कोमल जो है अपने पति यानी कि राजवीर के घर पहुंच जाती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राजवीर जो होता है वही 3-4 महीने की छुट्टी लेकर के गांव आया था। उसी 3-4 महीने में अपना शादी संपन्न करता है और अच्छे से अपनी पत्नी के साथ यानी कि कोमल के साथ में गाँव में ही रहता है। दोस्तों 4 महीने कब ख़त्म हो गए राजवीर को बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं चला। और फिर जो है कंपनी से उसके बॉस का फ़ोन आने लगता है, उसके मालिक का फ़ोन आने लगता है कि राजवीर तू जल्दी आजा, तेरी छुट्टी जो है समाप्त हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि राजवीर के पास ज़मीन तो थी लेकिन वो जो है ज़मीन खेती बाड़ी करना नहीं चाहता था। वो दोस्तों तुरंत जो है कोमल को समझाता है, बताता है कि कोमल हमारी अब छुट्टी ख़त्म हो रही है और हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर कोमल भी सोचती है बात तो सही बता रहे हैं, क्योंकि जब पैसा ही नहीं हमारे पास तो आखिर हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाना पीना चलेगा घर का। राजवीर फिर 2 दिन के बाद में वापस अपनी कंपनी चला जाता है जॉब करने के लिए। इधर जो है जो कोमल होती है घर पे अकेले ही रह जाते हैं और वह कभी कभी ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाता था कि वो डिप्रेशन में चली जाने, क्योंकि घर में उसके कोई भी नहीं था, केवल जो है कोमल ही कोमल थी। उसकी जो सास थी वो भी नहीं थी, उसकी ननद वो भी नहीं थी, यानी कि एक हिसाब से कर सकते हैं कि घर में उसके जो है केवल कोमल ही थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एक दिन जो है कोमल जो है इतना सोचती थी कि उसकी सोचते सोचते जो है उसका जो है तबीयत अचानक से ख़राब हो जाता है। जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो वह जो है उसको राजवीर के पास फ़ोन करती है और कहती है कि राजवीर हमारी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है और हमको चला भी नहीं जा सकता है, और रात के जो है काफ़ी रात भी हो चुकी है थी, यानी कि 9:30 बजे का समय होता है। राजवीर भी सोचता है कि आखिर हम अभी तुरंत तो नहीं आ सकते हैं, बट आखिर किसको हम भेजें जिससे जो है तुम्हारी इलाज करा सकें। उसके मन में एक ख्याल आता है और कहता है कि मैं तुमको जो है अभी विक्रम को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि दवा लाने के लिए। दोस्तों उधर जो है कोमल के पास तुरंत फ़ोन कट करता है और उधर विक्रम को फ़ोन कर देता है। विक्रम के पास जैसे ही फ़ोन करता है तो वह जो है उसके भाई यानी कि चचेरे भाई का लड़का उसके पास फ़ोन कर देता है और कहता है कि विक्रम तुम्हारी चाची की बहुत ही तबीयत ख़राब है। दोस्तों विक्रम जो है एक पास के ही गांव में रहता था और उसी गांव से जो है अपनी बाइक उठाता है और तुरंत घर पे आ जाता है राजवीर के। विक्रम जो है कभी कोमल को देखा भी नहीं था। विक्रम की उम्र वही 19 से 20 वर्ष होती थी और विक्रम जो है काफ़ी देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम होता है। विक्रम तुरंत आ जाता है उसके घर पे और जैसे ही देखता है कि आखिर कोमल की स्थिति तो बहुत ही बिगड़ी हुई थी, उसके जो है सर पे पानी का जो छींटा मारता है, उसके बाद में जो है तुरंत उठा करके गोद में डॉक्टर के पास चला जाता है। कोमल की इलाज कराने के बाद में जब कोमल सही हो जाती है तो जो विक्रम होता है वो विक्रम कहता है कि चाची अब आप सही हो चुकी हो, अब जो है हमको घर जाना चाहिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, यानी कि रात वही रात का समय था, 12:30 बज गया था। कोमल कहती है कि आखिर विक्रम तुम अब कब इतना रात हो चुका है, आप इतनी रात में मत जाइए। और चाय वाय बना करने के बाद में विक्रम कहता है कोई बात नहीं चाची, लेकिन कोमल उसको मना लेती है। उसके बाद में कहती है कि आज जो है आप यहीं पे रुक जाइए, सुबह होते ही आप चले जाना। विक्रम कहता है चलिए ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो हम यहीं पे रह जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो है जो कोमल जो होती है उसको देख करके, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो,
जब उसकी नई नई शादी होती है, अगर 6-7 महीने 5-6 महीने बिना अपने पति के अगर घर पे रहे तो उसकी हालत कैसी होगी आप लोग भली भांति जान सकते हैं। दोस्तों वैसे ही जो कोमल थी अपने पति के सुख से वंचित थी, और उसको जब एक प्यारा नौजवान हैंडसम लड़का अगर मिले तो वह जो है इस रात को खोना नहीं चाहती थी। वह जो है विक्रम को धीरे ही धीरे स्पर्श करना चालू कर देती है, टच करना चालू कर देती है, और फिर जो है विक्रम भी उसके हुस्न के जादू में आ जाते हैं। दोस्तों विक्रम और कोमल जो है एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और फिर जो है एक दूसरे के कपड़े उतारने के बाद में दोस्तों वो रिश्ते भूल जाते हैं कि आखिर हम और सामने वाला क्या लग रहा। दोस्तों उन रिश्तों को तार तार कर देते हैं, यानी कि दोस्तों वो जो विक्रम होता है अपनी ही चाची के साथ में शारीरिक संबंध बना बैठता है, और वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि दोस्तों वो जो कोमल होती है कहती है कि आप तो दिखने में बहुत ही मासूम हो, लेकिन आपके कारनामे बहुत ही बड़े हैं। दोस्तों ये चीज़ें जैसे ही मतलब कोमल विक्रम को बोलती है तो विक्रम जो है काफ़ी तेज़ी से हंसने लगता है और कहता है कि अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे देखिए होता क्या। दोस्तों ये चीज़ें जो है कोमल को बहुत ही अच्छी लगती हैं, और फिर कोमल जो है जब कोमल को आदत लग जाती है तो विक्रम जब ये सारी चीज़ें काम करने की तो विक्रम को फ़ोन कर देती है, और विक्रम जो है उसके घर आ जाता है। फिर कोमल की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि उसको अपने पति की ही याद सता रही होती है, और जो उसको सुख मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा था। फिर धीरे धीरे होते करते दोस्तों और राजवीर उधर जो है राजवीर से कोई भी धीरे धीरे बात करना भी बंद कर देती है, और फिर राजवीर को पता चलता है कि आखिर कोमल जो है अब हमसे बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी जो है वह इधर विक्रम के साथ में संबंध बनाना चालू कर देती है, क्योंकि राजवीर के पास इतना समय ही नहीं था कि अपनी पत्नी को समय दे सके। दोस्तों इधर जो है विक्रम मौज मस्ती की ज़िंदगी जीने लगा था, और फिर विक्रम को राजवीर को थोड़ा शक होता है, और अचानक एक दिन बिना बताए कोमल के और घर पे आ जाता है, और घर पे जैसे ही आता है तो वो जो विक्रम नाम का लड़का होता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी लत लग चुकी होती है, इधर कोमल और विक्रम के बीच में आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए होते हैं, और वो जैसे ही देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे सपनों के लिए हम घर छोड़ कर के परदेश कमा रहे हैं, और तुम हमारे पीठ पीछे ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हो, ऐसे ऐसे कांड कर रहे हो। दोस्तों तुरंत जो है वो राजवीर उस कोमल को तलाक करने की धमकी देने लगता है, और उधर जो है विक्रम को मारता पीटता और बाहर भगा देता है घर के। दोस्तों इस चक्कर में दोनों के दोस्तों डिवोर्स यानी कि तलाक हो जाता है। कोर्ट में जा कर के वो पेपर्स तैयार कर लेते हैं, और फिर जो है दोनों का जो है तलाक हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि जो ये राजवीर जो है कोमल के साथ में किया वो सही किया या गलत किया, या जो है कोमल को ये सब करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद में, क्योंकि ये सारी सिचुएशन समझना पड़ता है, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, बट ये सारी सिचुएशन समझकर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। कोमल के पास भी मजबूरी था, क्योंकि उसको जो है एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो कि आसपास रह सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।